बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बड़े बड़े बड़े, बस बस बस, जब बोलने देंगे कि नहीं, बस। थैंक यू। तो देवियों संगों देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत कम ऐसा अवसर आता है और मैंने देखा भी है कि केबीसी के मंच पर आऊं और दो देवियां पहले से ही यहां मेरा इंतजार कर रही हैं। ये कमाल है जल्दी 5 का। जल्दी 5 जो अभी खेलने जा रहे हैं, जल्दी 5 यानी केबीसी का सबसे तीखा मोड़, जहां दिमाग से काम होता है, दिमाग दौड़ता है लेकिन दिल उससे भी तेज भागता है, जहां सोचने का वक्त नहीं मिलता और ना ही ठहरने की जगह, जहां जीत का एक ही राज है, दिमाग की धार और जवाबों की बौछार। तो यहां मेरे साथ ज्ञान, ध्यान और तूफान की शक्ति लिए दो वीरांगनाएं तैयार खड़ी हैं। तो कल्याणी भूया यहाँ खड़ी हैं, ये देखिए, और इधर आ गई हैं। आ जाइए, सामने आ जाइए, बहुत दूर मत कीजिए, हम काटेंगे नहीं आपको। हाँ, तो ये कल्याणी भूया है और ये सोनल गुप्ता है। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट में 2 चुन करके आ गई थी ये। कल हूटर बजने के कारण इनके साथ हम खेल को शुरू नहीं कर पाए, लेकिन अब ये है जल्दी 5। जल्दी 5 के बारे में तो आपको मालूम है। ओके, अब तैयार हो जाइए, हम लोग खेलेंगे लेट्स प्ले जल्दी 5। कल्याणी जी, सोनल जी, आपका जल्दी 5 समय शुरू होता है अब। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इनमें से किसके नाम पर है? ए, एक नदी, एक पहाड़। नदी नदी। हाँ, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, कल्याणी जी को 1 पॉइंट मिल गया। आगे बढ़ते हैं। उपवास के दौरान आमतौर पर इनमें से किसका त्याग किया जाता है? ए, स्नान, बी, पढ़ना, सी, तैरना, डी, खाना। खाना इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। चलिए सोनल जी, मुकाबला बहुत तेजी का है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इनमें से कौन सी उपाधि जुड़ी हुई है? ए, मिसाइल मैन, बी, मिसाइल मैन। मिसाइल मैन। हाँ बिल्कुल सही। आपने जल्दी नहीं दबाया इसलिए ऑरेंज हुआ। 3 पॉइंट हो गए इनके। आगे क्वेश्चन चलता है ये, सैयारा में मुख्य अभिनेता इनमें से किस अभिनेत्री? अनन्या पांडे। बिल्कुल सही जवाब। 1 पॉइंट आ गया आपके नाम सोनल जी। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर में किसी विंडो को बड़ा करने इनमें से क्या करा? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बुर्ज खलीफा और बुर्ज दुबई। नहीं, पहले आपने दबाया। दुबई। 1 पॉइंट इनका हो गया। सॉरी सोनल जी, आपने पहले ही बोल दिया। अगला प्रश्न आपके सामने अब ये रहा, हिंदी में इनमें से किसका अर्थ घमंड है? ए, प्यास, बी, भूख, सी, क्रोध, डी, अहंकार। डी, अहंकार। अहंकार इज राइट आंसर। सोनल जी, अच्छा इधर आएंगे कि उधर ही नाचते रहेंगे? आ जाइए इधर, खाली हम बच जाए इनके लिए। नई नई मुद्राएं हम देख रहे हैं जितने भी कंटेस्ट में। कुछ लोग उछल जाते हैं, कुछ लोग नाचना शुरू करते हैं। भैया जी हो गया। ए, चश्मा किधर गया आपका? हाँ अच्छा, ठीक है। तो देवी संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कल्याणी भुआ जी। ये जोरहाट असम से हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं जी। और ये जो अंगोछा पहना है आपने बहुत ही सुंदर है, असम का है। सर, एक और बात बोलना चाहूंगी। जी, आप जी। भी मतलब आज बहुत कमाल के लग रहे हैं, सूट में तो बहुत अच्छे दिखते हैं। अच्छा कल्याणी जी, जी। आज आप कंपेनियन के रूप में अब शायद अपने भाई साहब को लाई हैं। जी हाँ सर, भाई नहीं बेताल है वो। ओह अच्छा।
मतलब क्या हुआ, मैं पहले से बताती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है। जब आप लोगों का यहाँ से टीम से मुझे कॉल आया कि आप केबीसी में सिलेक्ट हो गए, तो मैं घर पे थी, वो भी पीछे ही खड़ा था, मुझे पता नहीं था कि वो बेताल पीछे पड़ा हुआ है मेरे। तो उसको पता लग गया कि हाँ, इसको मुंबई में बुलाया है केबीसी खेलने के लिए। पर मैं तो मतलब अकेले आना चाहती यहाँ, मतलब सारा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती, तो मतलब वो जो जितना फुटेज है सब मुझे मिल रहा। तो क्या हुआ कि उसने सुन लिया, वो पीछे पड़ गया, तो उसको भी मतलब साथ लाना पड़ा। वो आया है मेरा छोटा भाई बेटा। जबरदस्ती आप ले आए हैं। लीजिए भाई साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा कल्याणी जी, अब आपका ध्यान जो है थोड़ा खेल की ओर आ जाए, क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है और जल्दी 5 में, इसलिए आज का ये जो खेल है आपके साथ यहाँ पर, ये छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। अच्छा है। और 6 से लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे 16वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 7 करोड़। 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं। एक है ऑडियंस पोल, पहली वाली। दूसरा है 50-50। तीसरी लाइफलाइन जो है ये बहुत ही अद्भुत लाइफलाइन है, अब की बार ये डाली गई, जिसका नाम है संकेत सूचक। क्या नाम है? संकेत सूचक। ये संकेत अच्छा सूचक। है। बहुत अच्छा है। सर। और हाँ जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोल। जब से आप आए हैं आप ही तो बोल रहे हैं। तो बहुत कुछ बोलना है आपको। हाँ, पर खेल भी खेलना चाहिए आपको। हाँ। हाँ, ऐसा नहीं कि समय निकल जाए, नहीं तो बिल्कुल। बाकी कंटेस्टेंट जो है वो मारेंगे हमको। नहीं, मैं मतलब मैं बोलना चाह रही कि ये जो नया लाइफलाइन है संकेत सूचक, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है। वो पहले के लाइफलाइन्स तो अच्छे ही थे, पर उसमें जो एक था ना वीडियो कॉल है फ्रेंड, हाँ जी, हाँ जी। वो मुझे मतलब बिल्कुल जमता नहीं था। जो मेरे दोस्त है, वीडियो कॉल तो छोड़िए, वो ऑडियो कॉल पर भी मुझे मिलते नहीं थे। और बाई चांस अगर वीडियो कॉल पे आ गए, वो मुझे ऊपर नहीं, वो नीचे दबाते हैं। लेकिन आई भी तो नहीं आप तब ना, अभी हाँ, तो आप वो अभी तो आई है। हैं। पर अभी जो नया है संकेत देने वाला, वो तो आप ही देंगे। तो मैं सोच रही हम थी नहीं देंगे, ये कंप्यूटर जी देंगे। हाँ, पर आप ही उसको मतलब हमें डिलीवर करेंगे कंप्यूटर हाँ, से। अगर हम बोलेंगे नहीं तो आपको कैसे पता हाँ, चलेगा? संकेत तो दोस्त ही देते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आज से आपकी और हमारी दोस्ती पक्की। दोस्ती हमारी आपकी पक्की है। हाँ। लेकिन देवी जी, आपको खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि हम और आप बैठ करके यहाँ बतियाते रहें और कोई खेले ना, है कि नहीं? हाँ। ठीक है, ओके। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और जिनको आप लाए हैं साथ में उनको भी बधाई देते हैं हम। हालांकि इन्होंने बहुत गलत बात बोल दी कि इनके भरोसे आप आए हैं। हमको लगता है कि आप जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा इनको। तो कल्याणी जी तैयार हो जाइए। आज के इस खेल का आपका जो पहला प्रश्न है वो है छठा प्रश्न, 50,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित इनमें से किस फिल्म में सलमान खान नहीं थे? Which of these films directed by Suraj Barjatia did not feature Salman Khan? Options: A. मैंने प्यार किया, B. हम आपके हैं कौन, C. प्रेम रतन धन पायो, या D. मैं प्रेम की दीवानी हूं। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। आप जीत गए। 2003 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसमें ऋतिक रोशन थे और अभिषेक बच्चन थे, जो कि हमारे सुपुत्र हैं। तो मालूम है ना आपको? मैंने देखा था। आपने देखा था फिल्म? अच्छा, हम सोचा आपने अभिषेक जी को देखा। ठीक है, नहीं, आगे। उनको भी देखा, फिल्म को भी देखा, बहुत अच्छी थी मूवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 1 लाख रुपए का ये प्रश्न है। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, ये एक तस्वीर है, आपको दिखाई जाएगी और उसी पर आधारित है ये प्रश्न। इनमें से किस पक्षी के नाम पर नागालैंड में एक उत्सव का नाम है? Which of these birds has a festival named after it in Nagaland? Can you see the picture, please? हाँ,
तो ये देखिए, ये तस्वीर हैं 4 और ऑप्शन लिखा हुआ है इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी। देख लिया? हाँ। अब आपको उत्तर देना पड़ेगा। प्लीज लॉग इमेज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस। सी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। अरे बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह। ये जो तस्वीर देखी आपने, हाँ। ये है हॉर्नबिल की, द हॉर्नबिल। Yes. ये नागालैंड के स्थानीय लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये जो चिड़िया है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल जो है नागालैंड में दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। जी, मुझे जाने का बड़ा मन था वहाँ मन पे। था, वहां पर था। हाँ। यहाँ से ढेर सारी रकम जीत जाइए, जी। वहां जाइएगा आप। हाँ, आते ही लाखों में बात हो गई। हाँ, ऑलरेडी 1 लाख हो गया है। पहले तो बहुत नीचे से शुरू होता था, अभी आते ही लाख यही रुपए। तो बदल दिया है हमने, आपको देख बिल्कुल। करके हमने बदल दिया खेल को। तो आगे चलते हैं कल्याणी जी। 8वां प्रश्न आ गया है, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। ठीक है, 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रिय विहार मंदिर किन 2 देशों के बीच एक सीमा विवाद का हिस्सा है, जो विवाद जुलाई 2025 में फिर से उछला। द प्रिय विहार टेम्पल इज पार्ट ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन विच 2 कंट्रीज दैट इरप्टेड अगेन इन जुलाई 2025। ऑप्शन देखिए, ए थाईलैंड कंबोडिया, बी कंबोडिया लाओस, सी थाईलैंड वियतनाम, डी लाओस वियतनाम। सर, ये अभी मतलब मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है और उसका कारण उन लोगों का एक टेम्पल है। तो मैं इसीलिए ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूंगी, थाईलैंड एंड कंबोडिया। ए को कह रही था लगाने के लिए। बधाई हो आपको, बिल्कुल सही जवाब। कबीर जी जो हमारे एक्सपर्ट है बता रहे हैं कि इस मंदिर की स्थापना जो थी वो खमेर एम्पायर ने की थी और ये मंदिर 1722 फुट ऊंचा है और ऊपर पर्वत पे रखा है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित की गई। और क्योंकि ये सीमा के ऊपर है शायद इसीलिए ये सीमा विवाद जो है ये चल रहा है थाईलैंड और कंबोडिया में। और आपने बिल्कुल सही पढ़ा, खबरों में ये बात है, वहां पर एक युद्ध चल रहा है। ओके, अब आ गया है 9वां प्रश्न। इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। कल्याणी जी बहुत ध्यान से खेलिएगा। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान बाणों की शैया पर लेटे भीष्म ने पानी पिलाने के लिए किसे बुलाया था? ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर, whom did Bhishma summon to provide him with water while lying on the bed of arrows? Options: A अर्जुन, B कर्ण, C लॉर्ड कृष्ण या D विदुर। अर्जुन, कर्ण, भगवान कृष्ण या D विदुर। कुरुक्षेत्र हुआ, मुझे तो अर्जुन लग रहा था, मैंने टीवी पे देखा था। अर्जुन कृष्ण तो नहीं होगा। मैं अर्जुन के साथ जाना चाहूंगी। प्लीज लॉग ऑप्शन ए, अर्जुन। अर्जुन के साथ जाना चाह रहे हैं, ए पे कह रही हैं, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड, एकदम सही जवाब निकला। बधाई हो आपको कल्याणी जी, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3 लाख रुपए जीत लिया आपने। ओके, एक ऐसे ही आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। जी। बोलने का आपको अवसर मिलेगा। और उधर की कोई बात है जहां आपका इशारा गया हो कभी? मतलब समझ गई ना आप? नहीं समझी, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे तो। क्या है, आप तो महिला हैं, जी। तो पुरुष कोई ऐसा आपके मन में है जो आपको लगे कि अब साथ जोड़ देना चाहिए? क्या सर, आपने तो मतलब दुखती रात पे हाथ रख दिया मेरे। मेरी ये बहुत ही अद्भुत महिला है, बता दूं आपको। अच्छा, क्यों दुख क्यों हो रहा है आपको? मतलब क्या है
है कि अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा मैं बोलने में मतलब माहिर हूँ। हाँ। तो मेरा ऐसा है कि जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे मतलब पता ही नहीं लगता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, बोर हो रहा है कि मैं बोलूँगा आपको ना, हाँ, कहने का ये मतलब है अभी कोई ऐसा प्राणी नहीं मिला है हाँ, जो मुझे सुनता ही जो रहे। आपको सुनता रहे। हाँ, तो आप अपने जैसा ही कोई मुझे ढूँढ के दीजिए तो अच्छा रहेगा, बड़ी मेहरबानी होगी। तो सोचा जाएगा इसके बारे में। ऑलराइट कल्याणी जी, बहुत सारी बातें हो गई जी, और आपको अब ध्यान देना होगा अगले प्रश्न के ऊपर। यह खेल का दूसरा पड़ाव, जी। यह है 10वां प्रश्न और मूल्य है इसका 5 लाख रुपए। इसको पार कर जाइए, उसके बाद थोड़ी सी शांति मिलेगी हमें भी और आपको भी। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लगातार 16 वर्षों तक भुवनेश्वरी कुमारी ने किस खेल में राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता है? For 16 consecutive years, Bhuvaneshwari Kumari won the National Women's Singles title in which sport? ऑप्शन रखता हूं। A. बैडमिंटन, B. टेबल टेनिस, C. स्क्वाश या D. टेनिस। ओनली नेशनल वुमेन्स सिंगल्स टाइटल मुझे इसका कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा। भुवनेश्वरी कुमारी, ये मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं एक लाइफलाइन लूंगी इसके ओके, लिए। शांत हो जाइए, टिक टिक जी, एक लाइफलाइन लेंगे कल्याणी जी। कौन सी? तो इसके लिए ऑडियंस पोल सही रहेगा। मैं ओके, ऑडियंस पोल लेंगे। हाँ, ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस वोटिंग मीटर में लेकर के इनको बचाइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये देखिए परिणाम आ गया है। ए को मिला है 18, बी को मिला है 12%, सी को दिया है 48% और डी को दिया है 22। मैं जनता के साथ ही जाना चाहूंगी। उन्होंने सी को 48% दिया है। जनता के साथ ही जाऊंगी मैं। जनता के साथ जाएंगे? जी। बोलिए क्या करें? सी को लॉक किया जाए। सी को? हाँ। सी स्क्वाश कह रहे हैं, ताला लगा जाए। जनता बिल्कुल सही थी। वाह क्या बात है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 1977 से लेकर के 1992 तक ये जीता था। उन्हें 1982 में अर्जुन पुरस्कार और 2001 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मैंने भुवनेश्वरी बिल्कुल भी देवी। नहीं पढ़ा था ये तो। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको और चेक आ गया आपके नाम, ताली बजती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने 5 लाख रुपए जीत लिए हैं और यहाँ आकर के हम कई बार पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इन पैसों का? सर, ये जो पैसे हैं वो मैं अपने माता पिता को दूंगी, क्योंकि बचपन से ही उन लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया कि मैं अब यहाँ तक आ पाऊँ। और मुझे पूरा सपोर्ट था उन लोगों का। जी जी। और उन लोगों ने भारत दर्शन कभी किया नहीं है, मतलब हमेशा हम असम में ही रहे हैं, कभी बाहर गए नहीं एक साथ। तो मैं ऐसा करूँगी कि उनको भारत दर्शन कराऊंगी, क्योंकि हमारा देश जो इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, उसको देखना चाहिए सभी को। देखना चाहिए। वाह, बहुत अच्छी बात कही आप। और इनके लिए जो पीछे बैठे हैं उनके लिए कुछ नहीं लीजिएगा? तो क्या लेना मतलब? अभी उसको यहाँ पे मैं अपने साथ लेके आई, आपसे मिलवाया, टीवी पे आया, यही उसके लिए बहुत है। और क्या दूँ उसको मैं? 5 लाख रुपया जीत लिया है, कुछ तो उनके लिए खरीद दीजिएगा। देखते हैं अगर वो कुछ डिमांड रखता है तो। नहीं नहीं, अभी बोल दो, अभी बोल दो, हो जाएगा। क्या चाहिए आपको? सर, मुझे इंडिया का मतलब लेटेस्ट गेमिंग सेट चाहिए और एक गेमिंग चेयर चाहिए जिसमें बैठ के मुझे लगे कि मैं स्पेस क्राफ्ट में बैठा हूँ।
क्या मतलब ये तो हरगिज नहीं होगा। वो मतलब जब हमारे घर में वो गेम खेलता है ना, इतनी शोर होती है, इतनी शोर होती है, मुझे बिल्कुल साउंड पसंद नहीं है। मम्मी पापा सब हैरान परेशान है इस गेमिंग के चक्कर में। हम लोग खाने को बुलाते हैं, ये मतलब गेम में ऐसा ऐसे ढाई 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 किसी को मार रहा है, काट रहा है, यही सब करता रहता है। हम बहुत परेशान है। इतना दुश्मनी रखने से क्या फायदा? भाई है आपका छोटा, आखिरकार छोटी मोटी चीज मांग रहा है, उसको दे दीजिए, ठीक है? अब कल्याणी जी, आपको मालूम है कि 10 प्रश्नों के बाद एक और खेल होता है जिसका नाम है सुपर संदूक। हाँ जी, आप हिंदी में हम प्रश्न पूछिए, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ठीक। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कल्याणी जी, रेडी? आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब। The Victoria Falls are located on which continent? Africa, Asia, Australia, Europe? ऑस्ट्रेलिया। गलत। Next. Who among these breaks into computer systems? Banker, hacker, diver, potter? हैकर। Correct. Next. What was the name of Mahatma Gandhi's wife? Kasturba, Kamala, Lakshmi? कस्तूरबा। Correct. Next. In which of these would you replace the filter every few months? Mixer, water purifier, fridge, toaster? वाटर प्यूरिफायर। Correct. Next. Which of these categories best describes owls? Herbivore, reptile, nocturnal? Nocturnal is right. Next. Star Spangled Banner refers to the flag of which country? China, Japan, UK, USA? अमेरिका। Correct. USA. All right. Next. Where is the headquarters of the National Film Archive of India? Mumbai, Pune, Kolkata, New Delhi? पास। Pass. Next. Atish Behram refers to the fire temples of what religion? Jainism, Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism? Pass. Next. The 2026 FIFA World Cup will be hosted by how many countries? 2, 3, 4, 5? 3। 3 is the right answer. Next. Which of these sports is played with a small rubber-coated bat? Cricket, chess, table tennis, badminton? टेबल टेनिस। Correct. Next. Where is the headquarters of the national? समय समाप्त हो गया, 90 सेकंड पूरे हो गए कल्याणी जी, और आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 70,000 रुपए। अब जहां जहां आप गलत हो गए थे आपको बता दें, विक्टोरिया फॉल्स है लोकेटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट? इन ऑस्ट्रेलिया नहीं, इट्स इन अफ्रीका था। विक्टोरिया। एक और जगह गलत हो गई थी आप। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल फिल्म आर्काइव? वो पुणे में है। पुणे मुझे लगा था, मैंने हाँ, लगाया नहीं। फिल्म इंस्टीट्यूट है ना जहाँ पर पुणे हाँ, में, पुणे में है। वहीं पर ही नेशनल फिल्म आर्काइव पुणे में है। और एक जगह आपने पास कर दिया था, आतिश बहराम refers to the fire temples of what religion? फायर टेम्पल से आपको आ जाना चाहिए था कि ये पारसी, जोरास्ट्रियन। नहीं, मुझे Zoroastrian. आइडिया नहीं था उसका जी, कुछ। जोरास्ट्रियनिज्म इज द राइट आंसर। ओके, अब आप बताइए कि ये 70,000 जो बैंक में पड़ा है, बैंक में रहे या आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित करवाइएगा? मैं लाइफलाइन लूंगी चंदा। ओके, कमेटी महाशय, 70,000 रुपए हैं, ये बैंक से निकाल करके उसके एवज में लाइफलाइन जिंदा कर दीजिए। ऑडियंस पोल भी जिंदा हो गई। बहुत भरोसा है इनको आपके ऊपर, तो उनको बचाइएगा आगे भी। आगे जाने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। यह है 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपयों के लिए। रेडी? 11वां प्रश्न ऑन योर स्क्रीन नाउ। तुर्कमेनिस्तान में नर्क का द्वार उपनाम वाले एक गैस क्रेटर का स्थानीय नाम क्या है, जहां लगभग आधी सदी से लगातार आग जल रही है? लोकेटेड इन तुर्कमेनिस्तान, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द गैस क्रेटर निकनेम्ड गेट्स ऑफ हेल, which has been burning non-stop for over half a century? Options देखिए। A, दोज़ख। B, जहन्नुम। C, कुआं। D, दरवाजा। जहन्नम सबका अर्थ ही है कि गेट्स हेल, जहन्नुम।
मुझे पता नहीं कि मैं ये सही जा रही हूँ कि नहीं। गेट्स ऑफ हेल, जहन्नम, दोज़ख। दोज़ख का मतलब भी यही होता है, हेल। कुआं और दरवाजा तो नहीं होगा। मैं 50-50 लाइफ लाइन लेके देखना चाहती हूँ। ओके, 50-50 लाइफ लाइन लेना चाह रही हैं। इसको अंकित पहले की जाए और अब आपको मालूम है कि 2 जो गलत उत्तर हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। जहन्नम बचा है बी जहन्नम या डी दरवाजा। दरवाजे का मतलब भी तो मतलब वो एंट्रेंस गेट ही होगा। दरवाजा से भी लोग जाते हैं। अगर दरवाजा निकला तो आंसर कुछ तो जाइएगा नहीं। और 2 लाइफलाइन बची हुई है, उनको तो घर लेके जाना नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। घर लेके जाओगे तो घर वाले मुंह पे फेंक के मारेंगे। लाइफलाइन लेके आई तो एक और मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके, ऑडियंस लोग के हिंट लो। हिंट लूंगी तो दरवाजा भी वही, जहन्नम का मतलब गेट, हेल, और दरवाजे का मतलब गेट। ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी मैं। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं। एक बार फिर इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, एक बार फिर बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 83%, 83% बी को दिया। मैं जनता के साथ ही जाऊंगी। ओके, जी। अधिकतर जनता कह रही है बी। बोलिए क्या करें? प्लीज लॉग ऑप्शन बी, जहन्नम। बी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। कल्याणी जी, जी। ये उत्तर हो गया है गलत। ओह माय गॉड। सही उत्तर है दरवाजा। आपने इतना बात की उसकी कि दरवाजा जो है वो एक गेट है और गेट्स ऑफ हेल था, तो वहां पर हो सकता है। दुर्भाग्यवश ये उत्तर हो गया है गलत ऑडियंस की तरफ से। सोवियत संघ ने एक प्रयोग किया था जिसके कारण ये आग लगी थी। उन्होंने आग इसलिए लगाई थी क्योंकि इसमें से विषैली गैस जो थी वो निकल रहे थे, गैस, तो इसलिए उन्होंने आग लगा दी और अब वो तब से वो जल रहा है। तो इसका नाम है दरवाज़ा, जो कि एक उपनाम है, जो कि तुर्कमेनिस्तान की भाषा में इसको दरवाज़ा नाम दिया गया। जनता थोड़ी सी गलत हो गई, कोई बात नहीं। आपने जीत लिए हैं 5 लाख रुपए और ये 5 लाख रुपए हम आपके पहले जमा कर देंगे बैंक में। तालियां बजती रहें इनके लिए। ये यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ताली बजती रहे। देवी सदनों फंड ट्रांसफर करेंगे। 5 लाख, 1 2 3 4 5 लाख भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और अभी के अभी पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। तो कल्याणी जी, बहुत बहुत बधाई आपको और एक बार जोरदार तालियां हो जाए कल्याणी जी के लिए। आपसे हम विदाई लेते हैं कल्याणी जी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए। और एक और बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। रेडी? तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर की इन हड्डियों को पैर के अंगूठे से सिर के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द टो टू द हेड। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए कंधा, बी पसली, सी घुटने की हड्डी, ये डी खोपड़ी,
A. Shoulder, B. Rib, C. Kneecap, or is it D. The skull? समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी, घुटने की हड्डी, फिर आता है पसली, फिर आता है कंधा और अंत में ठोकर। ये है सही क्रम। चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने सी, बी, ए, डी में उत्तर दिया है। अरे दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय में जो दो विजेता हैं वो है सोनल गुप्ता और अमृता सबक। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। सोनल जी, अमृता जी प्रणाम करता हूँ आपको। देखिए दोबारा आ गई आपकी बारी, है ना? अब बढ़िया खेलिएगा, जरूर सर। हड्डी वगैरह को भूल जाइए अब। अमृता जी आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। हमारा एक ओडिशा हैंडलूम ब्रांड है और हम दो बहनें उसको चलाते हैं। मैं हूँ अमृता साबत, मेरी बड़ी बहन है डॉक्टर अनीता साबत। ओह ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और ये क्या ब्रांड बनता है इससे? सर मैं जो पहनी हूँ ओह, सर, ओके, ओके। सर हम अपने ओडिशा हैंडलूम और क्राफ्ट को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करते हैं। वाह बहुत सुंदर है ये तो। थैंक यू सर। और सर चलिए संबलपुरी इसी है। बहाने आपके बारे में और हैंडलूम के बारे में पता चले। यस सर। तो खेल का ये परिचय तो आपको मालूम है, इसको हम दोहराएंगे नहीं, एक एक करके प्रश्न आएंगे और जो 5 सही उत्तर देगा वो आकर के हमारे साथ खेलेंगे। तैयार हो जाइए। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। सोनल जी, अमृता जी तैयार हो जाइए। जल्दी 5 का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसका अर्थ नफरत होता है? ए द्वेष, बी प्यार, सी आश्चर्य, डी दुख। द्वेष। द्वेष इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट जीत गए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सम्राट अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य से क्या संबंध है? ए बेटा, बी भतीजा, सी पोता। सन। हैं? सन। एक सन। गलत। आपने Grandson। नहीं, अभी हो गया, बच गया, समय निकल गया। ओके आगे चलते हैं। 1 पॉइंट आप हैं, आप 0 पे हैं अभी भी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या बाघ यानी टाइगर में नहीं होता है? ए विष, बी दांत। विष। ए विष। ए विष बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेनम नहीं होता है टाइगर के दांतों में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस में सामान्यतः एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा होता है? ए कैंची, बी बैटरी। बी बैटरी। बी बैटरी इन्होंने कहा, सही उत्तर हो गया। 1 पॉइंट मिल गया इनको। आपके अभी भी 2 पॉइंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वाजिद अली शाह इनमें से किस रियासत के नवाब थे? बंगाल। गलत। अवध। अवध कर दिया इन्होंने। शी गेट्स 1 पॉइंट। देखिए आपने बिना ऑप्शन पढ़े जवाब दे दिया है ना, क्योंकि आप लोगों को जल्दी रहती है, जल्दी से पॉइंट इकट्ठा करें। कोई बात नहीं, आप 1 पे हैं, आप 3 पे हैं। सोनल जी अगला प्रश्न आने वाला है और ये रहा। अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप। इज राइट आंसर। वेल डन। 2 पॉइंट मिल गए आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक नृत्य कला नहीं है? ए लावणी, बी कथक, सी ओडिसी या डी फुलकारी। डी फुलकारी। डी फुलकारी इज राइट। 3 पॉइंट और 3 पॉइंट दोनों बराबरी में चल रहे हैं। ओके अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। काकोरी षड्यंत्र में ट्रेन। ट्रेन इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट मिल गए। ऑप्शन देके बिना ही उत्तर दे दिया आपने। आगे आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। फिल्म जाट में बलदेव सनी डियोल। इज द राइट आंसर। नेवर माइंड, पता नहीं प्रिंस का ऑप्शन नहीं है। आइए आइए अमृता जी। Well played, अमृता जी। तो देवी संजय हॉट सीट पर आ गई हैं अमृता सावत। ये भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं और जब हम इनके साथ जल्दी 5 खेल रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो किस तरह जो उड़ीसा के हैंडलूम इंडस्ट्री है और जो बहुत से लोगों को पता भी नहीं उनके बारे में। अमृता जी ने कहा कि वो मिल करके अपने बड़ी बहन के साथ एक व्यवसाय शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं आपके मन में था कि उड़ीसा में जो भी पदार्थ आते हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों में। तो एक तो वो स्वयं पहन कर गए हैं, बहुत ही सुंदर है ये साड़ी, और वहाँ के जितने भी पदार्थ हैं जो उड़ीसा से उनका संबंध रहता है
हैंडलूम particularly and many other things also from उड़ीसा, उसके बारे में बताया जाए। तो एक तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये आपने व्यवसाय सोचा कैसे कि आपको ये शुरू करना चाहिए और कैसे हुआ ये? सर, व्यवसाय के बारे में बात करने से पहले, क्योंकि हम एक शुभारंभ कर रहे हैं, तो हम पूरी जगन्नाथ से प्रसाद लाए हैं सर। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका। पहले मैं थोड़ा वो ले आऊं। हाँ हाँ, है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही पवित्र मंदिर है उड़ीसा का, लेकिन देश भर में, विश्व भर में, और ये जगन्नाथ मंदिर। यस और ये अंग्रेजी में एक शब्द है जगरनॉट, यस सर। वो इसी मंदिर के नाम से पड़ा है, जी सर। जगरनॉट बोलते हैं उसको। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर है, हम गए हुए हैं वहाँ पर। जी सर। सर, आप कब गए थे यहाँ? कई साल हो गए, कई बहुत साल। साल। सर, आप फिर आइए। अभी बहुत ही सुंदर हो गया है जी। और दुनिया भर से लोग सर आते हैं। जी हाँ, अभी हम- हाल ही में रथ यात्रा खत्म हुआ सर। जी जी जी। सर, तो लाखों लोग वहाँ पे आते हैं और सारी दुनिया में सर, हर सिटी में, हर जगह जगह पे सर ये रथ यात्रा होता है सर। हाँ, तो लोग इसमें जुड़ते जाते हैं। सर, केबीसी का मंच भी वैसे है। हमें लगता है कि ये एक रथ है और इसको सारे लोग मिलके आगे लेकर जाते हैं। बड़ी कृपा है आपकी बात। पहली बार वर्णन किया किसी ने इस तरह से केबीसी के बारे में। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने पिताश्री को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। जी सर। आजकल मान्यवर आप क्या कर रहे हैं? सर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है ओह अच्छा। और आप ये केबीसी 3 जुलाई 2000 को शुरू हुआ, उस दिन भी रथ यात्रा था। ओह, ये हमको नहीं पता था। यस सर। और हम, मेरा वाइफ जो थे, हाँ जी जी। और उनको बोला, आज देखो ये जो प्रोग्राम शुरू होता है, ये अमिताभ जी को कहाँ से कहाँ लेकर ओह, जाएगा। बड़ी कृपा है सर आपकी। ये तो सर आपने हमको शायद, हमारे कार्यक्रम वालों को भी शायद नहीं पता होगा कि ये उसी दिन उस दिन रथ रथ यात्रा भी यात्रा। थी। बहुत बहुत कृपा आपकी तरह, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। तो खेल के जो नियम है तो आप परिचित हैं ही। देखिए, आपने 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब आप छठे प्रश्न से आपकी शुरुआत होगी। तो आज का खेल यहीं से शुरू करेंगे, छठे प्रश्न के साथ। ऑलराइट अमृता जी, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? जोश वाला जाना चाहिए आप लोगों में। ओके, रेडी अमृता जी? छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक पारंपरिक धातु शिल्प कला है जो मध्य और पूर्वी भारत में पाई जाती है? Which of these is a traditional metal casting art form that is found in central and eastern India? Options देखिए। A अजरक, B ठोकरा, C कशीदा या D बिदरी। सर, ये ढोकरा मुझे लग रहा है। ओके, आप ऑप्शन बी पे ताला लगाइए। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कबीर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, क्या बात। ढोकरा जो है वो एक मेटल वर्किंग कला है जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से भी जानी जाती है। जी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, पता सर, नहीं क्या इसके प्रोडक्ट्स भी हमारे वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। आते मिलते हैं। यस। ओह ओके, ढोकरा हमारे उड़ीसा के कारीगर बहुत अच्छा बनाते हैं। वाह। ऑलराइट अमृता जी, आगे चलते हैं खेल में। 1 लाख रुपए का प्रश्न आ गया है। यह है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। एटलिस श्रग्ड और द फाउंटेन हेड किसके द्वारा लिखी कुछ प्रचलित पुस्तकें हैं?
Atlas Shrugged and Fountainhead, The Fountainhead, are popular books written by which author? Options: A. Jeffrey Archer, B. Richard Osman, C. Anne Ryan, या D. Sue Grafton. Jeffrey Archer, Richard Osman, Anne Ryan या Sue Grafton. सर इसका जवाब होगा सी, आयन रैंड। Okay. आप सी पे ताला लगा दीजिए। सी पे कह रहे हैं एन रायन, ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी, एंड इट्स द राइट आंसर। वेल डन, 1 लाख रुपए जीत लिए यार। 20वीं सदी की ऐसा माना जाता है, ये बहुत ही बेस्ट सेलिंग, जो बहुत ही प्रचलित किताबें हैं जो बिकती हैं। और हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि एन रायन जो है वो मूल रूप से रूस की थी, रशिया की थी, और वहाँ से फिर वो निकल के अमेरिका गई, और जितना भी उनका लेखन हुआ अंग्रेजी में वो वहीं जा कर के हुआ अमेरिका से। तो पहले ये रूस में थी और वहाँ से फिर ये अमेरिका गए। ओके, फिलहाल 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, और ये है 2 लाख रुपयों के लिए। अगला प्रश्न ये रहा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को शुरू में केवल एक संयंत्र का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था, जो किस स्थान पर स्थापित हो रहा था? Hindustan Steel Limited was initially designed to manage only one plant that was coming up at which place? अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, जगहों के नाम आपको बताना होगा सही क्या है। ए. रूरकेला, बी. बोकारो, सी. दुर्गापुर या डी. भिलाई। सर एक लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन। हाँ। शांत हो जाइए, टिक टिक जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को कंप्यूटर जी। आ गई बारी आपकी, और आपका समय शुरू होता है आप। रुड़कीला ए को मिला है 71%, 71%। सर मेरा ध्यान यहीं पे था। आपका ध्यान वहीं था। जी सर। जब परसेंटेज आ जाती है उसके बाद ही सब कंटेस्टेंट होते हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ, सर यही था। क्या किया जाए? सर लॉक कर दीजिए ए। ए रोरकिला पे कह रहे हैं, ये ताला लगा जाए। यस, द ऑडियंस इज करेक्ट। बधाई 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 आपको। तो पिछली बार थोड़ा सा पेचीदा था वो उत्तर, थोड़ा सा फंसने वाली बात हो गई थी, कोई बात नहीं। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई थी, 1954 में। अब इसका नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया, सेल, SIAL। ओके, नवा प्रश्न आ गया है। अमृता जी, 3 लाख रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सी भाषा 2 देशों की राष्ट्रीय भाषा है और जिसे एक देश में हैंग्यू गेओ और दूसरे में चोसोनमाल कहा जाता है? Which language, the national language of 2 nations, is called Hangyu Geo in one and Chosunmal in the other? ऑप्शन देखिए। A. Sudanese, B. Cantonese, C. German या D. Korean? सुडानी, कैंटनीज, जर्मन या कोरियाई? सर ध्यान तो डी पे जा रहा है। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन एक और? हाँ, हाँ। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बची हैं, 50-50 और संकेत सूचक सर 50-50। 50। ओके, 50-50 को अंकित कर दिया जाए। ये अंकित हो गई। 2 जो गलत उत्तर हैं यहां पर, या ऑप्शंस हैं, ये मिट जाए, मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। सुडानीज और कोरियन बचे हैं। सर डी कोरियन। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर। आपका ध्यान सही जा रहा था। हमें लगा कि शायद आप नाम से जान गई होंगी कि ये थोड़े से या तो कोरियन या साउथ ईस्टर्न नाम जैसे होते हैं, हैंगू गेओ एंड चोसनमाल। कोरियन दक्षिण में
उत्तर कोरिया दोनों की राष्ट्रीय भाषा है और दक्षिण में इसे हैंग्यू गेओ और उत्तर में चोशन माल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ और साउथ कोरिया का आपको तो मालूम है, हाँ। एक लकीर बन गई है, अलग अलग देश हो गए हैं। ओके अमृता जी, एक हमें वीडियो दिखाना है। हमारी टीम गई थी आपसे मिलने यस सर। और उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि किस तरह आप अपना काम करते हैं, और हम चाहेंगे कि आपने इतना सोचा है उड़ीसा के प्रचार के बारे में, तो उसके बारे में कुछ देख भी लिया। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? ये भी बहुत खूबसूरत है। हमें बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि हम अपने उड़ीसा की चीजों को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत का स्टोरी है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रिज के तरह काम करता है। जो हमारे कारीगर लोग हैं, उनके इतने सुंदर प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो मार्केट तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो हम इसमें स्टेप इन करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स को होल वर्ल्ड तक हम पहुंचाते हैं। अभी हम बहुत सारे महिलाओं का चीजें खरीद रहे हैं, जैसे वीव्स हो गए हैं और जैसे हमारे क्राफ्ट्स हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे हर चीज में हम कोई महिला एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़े या कोई महिला आर्टिजन से हम खरीदें। हमें गर्व महसूस होता है कि हम इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में एक हिस्सा हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अमृता जी, और आपने इस बारे में सोचा, इसके लिए हम बधाई देते हैं। बहुत सी ऐसी कारीगरी है जो लोग जानते नहीं और देखा भी नहीं है उन्होंने, यस लेकिन आप उसका प्रचार कर रहे हैं। आपने उसको एक व्यवसाय भी बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर कलाकारी होती है ये, और बहुत कम देखने को मिलती है। यस लेकिन आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे किस तरह भारत का नाम जो है वो देश विदेश में प्रचलित होता चला जा रहा है, और इन्हीं चीज़ों से और भी ज़्यादा इसको ख्याति मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। इनके बारे में आपने पहले कहीं देख रखा था या कुछ रिसर्च किया आपने यस कि देश विदेश में क्या जो है वो प्रचलित हो सकता है? सर, एक्चुअली जब हम 2015 में शुरू किए, उससे पहले हम कुछ रिसर्च किए, क्योंकि जब हम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस तब जो बहुत ग्रो कर रहे थे, वहाँ पे हम देखे तो इंडिया के लोकल आर्टिजनल प्रोडक्ट्स और खासकर उड़ीसा के जी जी। कभी भी हमको मिलते नहीं थे। जैसे सिल्वर फिलीग्री हुआ, पिपली एप्लिक हुआ, जगन्नाथ के छोटे छोटे आइडल्स हुए। सर, होल वर्ल्ड में जगन्नाथ प्रेमी हैं। अगर वो कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खरीदना है, घर में लाना है, तो फिर वो कैसे खरीदेंगे? तो हमने सोचा कि एक बहुत बड़ा गैप है और एज एंटरप्रेन्योर हम इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं। जी। तो मैं और मेरी बहन हमने ये शुरू किया, हमारा साबत एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और ब्रांड उत्कल अमृता, क्योंकि हमको रिसर्च में आया था कि हम कैसे विदेशों में भी क्या उनको चाहिए वो हम जाने। तो हम स्वयं गए और हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर आए कि इनको हमारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ कुछ इनोवेशंस करने से इनके बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते जी, जी। हैं। और हमारे सारे कारीगर और हमारे सारे वीवर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो सकता है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा हो सकता है। और हम सर, जैसे हम काम करते गए, हमें बहुत खुशी हुई कि जो वीवर्स का बस एक ही स्टोरी का घर था, वो लाइक 2 स्टोरी और 3 स्टोरी का भी घर बनाए सर, वाह, क्या बात। हमारे आंखों के सामने। राइट अमृता जी, आ गया है 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव 5 लाख रुपयों के लिए, और 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है। एक बहुत ही खूबसूरत लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। पालक्कड़ दर्रा
के दक्षिण में स्थित पश्चिमी घाट को दर्शाने के लिए इनमें से किस नाम का उपयोग किया जाता है? Which of these names is used to denote the western Ghats that lie south of the Palakkad Gap or the Palakkad Gap? अंग्रेजी में लिखता है इसे। प्रश्न आपने समझ लिया है। अब ऑप्शंस देखिए, विकल्प देखिए। ए पेपर हिल्स, बी कार्डमम हिल्स, सी क्लोव हिल्स, डी सिनेमन हिल्स। सर मेरा ध्यान जा रहा है कार्डमम हिल्स बी पे। Okay. तो आप इसको लॉक कर दीजिए सर। बी पे? बी। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जहां ध्यान गया था वहीं पर उन्होंने दाब दिया है बटन। बिल्कुल सही जवाब हो गया इनका। कार्डमम हिल्स जो है वो केरल और तमिलनाडु में फैले हुए हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ इलायची के साथ साथ कॉफी, चाय, बांस, काली मिर्च, ये सब भी वहाँ उगाए जाते हैं। दूसरा पड़ाव पार हो गया। चेक लिखने का समय आ गया 5 लाख रुपयों के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको अमिता जी। ऑलराइट, अब आ गया है समय सुपर संदूक का। जैसा कि आपने देखा होगा, सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता है। अब आप बताइए, हम अंग्रेजी में पढ़ें या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश में, ठीक है। तैयार हो जाइए। कमेटी जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी अमृता जी? यस सर। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Sugar is extracted from which part of the sugarcane plant? स्टेम। Stem is right. Next. Goosebumps occur on which part of the Skin. body? Skin is right. Next. Raja Todarmal was one of the Navaratnas in whose court? Humayun, Jahangir, Akbar, Shahjahan. अकबर। Correct. Next. Which gangster drama film starring Rajkumar Rao released in July 2025? Malik, Bakshak, Sardar, Pass. Next. Balbir Singh Senior represented India in which sport? फील्ड हॉकी। Field hockey is right. Next. Typically, which of these devices has a fingerprint scanner? Smartphone. Correct. Next. Which of these superheroes is named after a deadly spider? Supergirl, Wonder Woman, Black Widow. Correct. Next. How many micrograms are in 1 milligram? 1000. Correct. Next. Which of these terms refers to the use of technology for learning? EdTech, BizTech. EdTech. Correct. Next. Emperor and Adeli. are Penguin. Types of which of these creatures? पेंगुइन। Penguin is the right answer. Well done. Which gangster drama film starring Rajkumar Rao released in July 2025? Malik, Bakshak, Sardar, Criminal. भक्षक। गलत। हाँ। बहुत great आंसर जी। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया सर आपने। आपके साथ खाना था मुझे सर। ये हम बताना भूल गए लोगों को। जब कोई भी यहाँ पर जो हमारे खिलाड़ी हैं जो 10 का 10 सही उत्तर दे देते हैं, तो मैं उनको अपने घर भोजन के लिए बुलाता हूँ। जाना था सर। जहाँ आप गलत होते हैं आपको बताते हैं। गैंगस्टर ड्रामा फिल्म था मालिक। ओके। अब आपको बताना होगा कि ये बैंक में रहे या आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा कराना चाहते हैं। सर लाइफलाइन। ओके, तो 2 गई हुई हैं। आस्क द ऑडियंस इन 50-50। सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल। कितनी भरोसा है इनको आप लोग। कमरे महाशय, इस 90,000 के एवज में अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगी अमृता जी। ऑडियंस पोल को इसको जिंदा कर दीजिए। जीवित हो गई है। अब अमृता जी, आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं। अब ऑडियंस पोल है, 50-50 चला गया है और संकेत सूचक। सर एक बात बोलनी। हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली हमारे उड़ीसा में ब्लेसिंग देने के टाइम सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? सर पापा बोलेंगे वो। भलो पाठ पढ़े आगे जा। अच्छा पढ़ने का और आगे बढ़ने का। ओह यही अच्छा, ये आपको- तो बहुत अच्छी बात। याद रहेगा हम सबको और हमारे दर्शकों को भी याद रहेगा। ऑलराइट। सर हमारे पापा हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं सर। जी जी। सर हम जो भी करना चाहते हैं वो हमें पूरा पूरा
पिलर के तरह हेल्प करते हैं सर। सर और हमारी मम्मी शी पास्ड अवे इन 2012। ओह आई एम सो सॉरी। और सर उसके बाद लाइक पापा इज मम्मी एंड पापा एवरीथिंग फॉर अस सर। जी जी। कोई कौन बोल दिया कुछ मत सोचो, तुम बस अपना डिटर्मिनेशन लेकर आगे चलो, मैं हूं तुम्हारे साथ, वाह, आगे क्या- चलो। वाह क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको। अमृता जी, 2 लाइफलाइन बची हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 11वां प्रश्न। खेलिएगा जरूर, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर गलत हो भी गई तो कुछ खोएंगे नहीं आप। ये 5 लाख रुपए जो है ये साइन कर दिया, ये आपको निश्चित रूप से दिए जाएंगे। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार वन में जाने से पहले अश्वत्थामा ने अपने सिर की मणि किसे दे दी थी? According to the Mahabharata, to whom does Ashwatthama give the jewel from his head before going away into the forest? Options pick. A. Rishi Vyas. B. Lord Krishna. C. Pandav. D. Gandhari. Rishi Vyas, Bhagwan Krishna. C. Pandav. D. Gandhari. समय समय आपके पास सोच लीजिए, और 2 लाइफलाइन है। सर इतना तो आइडिया मुझे नहीं लग रहा है, तो मैं लाइफलाइन लूंगी सर। ओके, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, अंकित कर दीजिए ऑडियंस पोल को। ऑडियंस, फिर बारी आ गई आपकी, अब बचाइए इनको, और आपका समय शुरू होता है अब। सी, पांडव को सबसे ज्यादा प्रतिशत 58%, ऋषि व्यास को मिले हैं 33, बी और डी को मिला है 0 और 9%। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। यस अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी यानी पांडव। जी। लॉक कर दें? हाँ सर, सी। आपको कहना पड़ेगा। प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाए, देखें ऑडियंस सही है या नहीं। नहीं, अब की बार सही है, बिल्कुल। बधाई। ये जो मणि था, ये अश्वत्थामा को बीमारी और हानि से बचाती थी। उत्तरा के गर्भ पर एक अस्त्र का निशाना साधने के दंड स्वरूप उन्हें वो मणि त्यागनी पड़ी थी, और भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि वो अब हजारों वर्षों तक पृथ्वी में भ्रमण करते रहेंगे। ओके, अब आपको मिल चुके हैं 7.5 लाख रुपए। आ गया है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए। रेडी अमृता जी? जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वीरा सी रूबिन वेधशाला, जहां दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है, किस देश में स्थित है? द वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, known for housing the world's largest digital camera, is located in which country? Option सुनिए। A. चिली, B. अर्जेंटीना, C. मेक्सिको, या D. ऑस्ट्रेलिया। समय समय आपके पास। जी। सर एक्चुअली ध्यान तो जा रहा है लाइक सी या डी पे जा रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो लाइफलाइन ही यूज करूंगी सर। आपकी बची हुई लाइफलाइन जो है बहुत ही अद्भुत है, जिसका नाम है संकेत सूचक। जी। लेना चाहेंगे उसे?
जी सर। कमेटी महाशय, अमृता जी अपनी तीसरी और आखिरी लाइफ लाइन संकेत सूचक लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। तो इस लाइफ लाइन के अंकित होते ही कंप्यूटर जी खिलाड़ी के सामने एक संकेत यानी हिंट पेश करेंगे। तो कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दीजिए। ये लिखित आ गया है अमृता जी। जी सर। The observatory sits atop Cerro Pachon, over 8,600 feet above sea level. ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये सेरो पैचों पर समुद्र तल से लगभग 8,600 फीट ऊंचाई पर स्थित है। चिली, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। ओके। सर हिंट से ऐसे लग रहा है कि ये किसी बहुत हाईलैंड जिस कंट्री में होगा वहीं पे ये मिल सकता है। तो एलिमिनेट मैं कर दूंगी ऑस्ट्रेलिया को, और मेक्सिको पे भी इतना हाईलैंड तो नहीं है, और अर्जेंटीना भी एलिमिनेट हो जाता है, मोस्टली वो लेवल एरिया है। तो सर मैं चिली को लॉक करना चाहूंगी, ऑप्शन ए। अंतिम निर्णय आपका? हाँ। एलिमिनेशन प्रोसेस का उपयोग करके अमृता जी ने कहा ए, चिली पे ताला लगाया जाए, जो कि बिल्कुल सही जवाब निकला। बहुत बहुत बधाई आपको अमृता जी, वेरी वेल प्लेड। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने देखिए एलिमिनेशन किया कि वहां पर पहाड़ी इलाका नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो यही जगह हो सकती है। वाह। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी चिली के एंडीज जो पर्वतमाला में सेरो पेचों पर स्थित है, इसका वजन जो है वो 2,500 किलोग्राम से ऊपर है, और इसका रेजोल्यूशन जो है वो 3,200 मेगापिक्सल्स का है, जो कि लगभग 250 मॉडर्न मोबाइल फोन सेंसर्स के पिक्सल के बराबर है। ओके, अब आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं बची। 13वां प्रश्न है, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रुकेसिया नाना किस प्रकार का जानवर है जो कि दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सरीसृप है? What kind of an animal is the Brookesia nana, the world's smallest known reptile? Options: A, iguana; B, gecko; C, salamander; D, chameleon. इग्वाना, गेको, सलामेंडर या गिरगिट? स्मॉलेस्ट नोन रेप्टाइल। सर इस पे तो गेस करना बनता नहीं है जी। और मेरा ध्यान वैसे अगर मैं सोचूं तो गेक्को होना चाहिए, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। ओके, क्विट करेंगे आप? यस सर, क्विट करेंगे। ऑलराइट अमृता जी, ये आपका अंतिम निर्णय है और हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें खेल को। 12,50,000 रुपए जीते हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 12,50 जो है हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया है और यहाँ हम छाप देंगे 12,50,000 रुपए। ओके हो गया, कंफर्म किया और ये अभी इसी वक्त पहुँच गया है आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान, तेज तरीके से आपके द्वारा। बहुत बहुत बधाई। जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों के लिए। किसी एक को गैस कीजिए। सर बी, गेक्को। बी, गेको कह रहे हैं, इस पे ताला लगा जाए, देखें सही होता है या नहीं। ये गलत होता, बच गई आप। कैमेलियन। ओके। ये छोटा सा रेप्टाइल मात्र 0.86 इंच लंबा होता है। हाँ।
यानी एक उंगली के ऊपर बैठ सकता है ये, इसके ऊपर बैठना मत भैया तो हमारी उंगली। इस प्रजाति की खोज जो है वो 2021 में मेडागास्कर में हुई थी। मेडागास्कर आपको मालूम है एक आइलैंड जी। है अफ्रीका के कोस्ट के जी। बगल में। अमृता जी बहुत बहुत बधाई आपको। आपका you, sir. व्यवसाय इसी तरह और आगे बढ़ता रहे, पिताश्री का आशीर्वाद आप पे बना रहे, और हम सब के साथ मिल करके अपने उड़ीसा के बारे में जितनी भी आपने जानकारी दी उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। अमृता जी यहाँ आई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने अपने शहर के बारे में, अपने प्रांत के बारे में, और वो यहाँ से 12,50,000 रुपए जीत कर गई। अब हम आपके साथ दिल की धड़कन बढ़ गई, और आप लोगों की भी दिल की धड़कन बढ़ गई होगी। लेकिन आप लोग प्रयत्नशील रहिएगा, आगे चल के हो सकता है कभी अवसर मिले आपके साथ फिर से मुलाकात करने का। तो देवेंद्र संजो, आज इन खिलाड़ियों के साथ खेल का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है, और इस खेल की तरह जीवन की हर चुनौतियों में अडिग रहने में ये समर्थ हों, सफल हों, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। कल देखिए देवेंद्र संजो, स्वतंत्रता दिवस विशेष में इस मंच पर भारतीय सैन्य बल के 3 विशेष अतिथियों का आगमन होगा। ऑपरेशन सिंदूर का गौरव कर्नल सुफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली। देश को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम देखने आइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभरात्रि, शुभरात्रि और शुभरात्रि। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Never mind, but keep trying.